एंट्रीज देखें तो फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन रिसीव फ्रॉम पब्लिक, जो मैंने आपको बता दिया कि पहली एंट्री एप्लीकेशन रिसीव की होती है। अब मैं आपको इसकी लॉजिक सारा बता देता हूँ कि हमने इसको डेबिट या क्रेडिट कैसे किया है। वो कंसेप्ट आपने याद रखना है और इन एंट्रीज को याद कर लेना है। ये जो मैंने एंट्रीज इस लेक्चर में आपको लिख दी हैं, ये पूरे चैप्टर की मैक्सिमम एंट्रीज हैं। यानी अगर आप ये एंट्रीज को याद कर लेंगे तो चैप्टर में बस यही एंट्रीज ही पेपर में आती हैं। फिर हमारे पास बस एक काम रह जाएगा कि क्वेश्चन पढ़ना और इन एंट्रीज की प्रैक्टिस देख लेना। तो ये आपका पहला चैप्टर जो है तैयार हो जाएगा। तो एंट्री देखते हैं क्या होती है। बैंक अकाउंट को हम करते हैं डेबिट और शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। ये मैं वैसे ही क्लियर करने के लिए डेबिट क्रेडिट सार लिख रहा हूँ। वैसे तो अंडरस्टूड हो जाना चाहिए। अब आप एडवांस काउंटिंग पढ़ रहे हैं कि जो डेबिट होता है उसे ऊपर लिखते हैं और जो क्रेडिट होता है उसे हम नीचे लिखते हैं और टू के बाद लिख देते हैं या गैप के बाद लिख देते हैं। तो एंट्री बन जाएगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशंस अकाउंट क्रेडिट। बैंक अकाउंट को हमने डेबिट क्यों किया? क्योंकि देखें एप्लीकेशन के साथ लोग पैसे भी जमा कराते हैं। इट मीन्स कंपनी के बैंक अकाउंट में पैसे आ गए हैं। तो हमने पढ़ा था जब एसेट बिजनेस में आए तो डेबिट होता है, इसलिए बैंक अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हमने कर दिया क्रेडिट। शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कंपनी के पास अभी एप्लीकेशंस आई हैं और अब ये कंपनी की लाइबिलिटी बन गई है, जिम्मेदारी बन गई है कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन जमा करवाई हैं उनको शेयर्स इशू करने हैं। तो जो लाइबिलिटीज़ होती हैं वो बाय नेचर क्रेडिट होती हैं, इसलिए हमने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को कर दिया क्रेडिट। तो पहली एंट्री आ गई हमारे पास बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स टू पब्लिक। एप्लीकेशंस आ गई हैं, अब इन एप्लीकेशन के इवज पब्लिक को शेयर्स अलॉट करने हैं। याद रखिएगा क्वेश्चन में अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की हो सकता है वर्डिंग लिखी ही ना हो। जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो वहाँ पे कहीं पर भी मेंशन ना हो कि शेयर्स अलॉट कर दिए जाएं या शेयर्स इशू कर दिए जाएं। ये अंडरस्टूड होगा कि आपने अलॉटमेंट ऑफ शेयर की एंट्री करनी है। क्योंकि एप्लीकेशंस आई हैं तो कंपनी की जिम्मेदारी है कि उन एप्लीकेशंस के इवज शेयर सर्टिफिकेट भी इशू करना है। यही वजह है कि हो सकता है अलॉटमेंट की वर्डिंग ना लिखी हो लेकिन हम शेयर इशू की एंट्री लाजमी करेंगे। तो देखते हैं ये एंट्री क्या होगी। इस एंट्री में हम शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। इसे डेबिट क्यों किया? क्योंकि अब ये जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। पिछली एंट्री में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को क्रेडिट किया था क्योंकि वहाँ पर जिम्मेदारी बन रही थी, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही थी। अब जब कंपनी शेयर्स अलॉट कर देगी तो कंपनी की ये जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। यही वजह है कि पहले क्रेडिट था, अब हम इसे ख़त्म करने के लिए उल्ट कर देंगे यानी डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट देखें, इसी एंट्री में हमने कर दिया है शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट। क्योंकि शेयर्स इशू हो गए, इट मीन्स कंपनी का कैपिटल अब कंफर्म हो गया और कैपिटल की नेचर हमने पढ़ी होती है कि कैपिटल हमेशा क्रेडिट ही होता है, ये कभी भी डेबिट नहीं होता। इससे पहले जब आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे तो देखिए आप एंट्री करते थे, जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता था कैपिटल से तो एंट्री करते थे हम कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंटिंग एंट्री होती थी हमारे पास जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते थे, यानी वो अकाउंटिंग जिसका ताल्लुक या तो पार्टनरशिप बिजनेस से होता था या फिर सोल ट्रेडरशिप से होता था। तुम्हारे पास एंट्री तब होती थी कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। देखिए अब हम पढ़े एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी कंपनीज की अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग में ही बेसिक कॉन्सेप्ट यही है जो शेयर अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट की एंट्री में होता था। यानी जिस चीज़ से कारोबार शुरू करते थे उसे डेबिट कर देते थे और कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता था। अब भी देखें एंट्री यही बन रही है, ये देखें ज़रा। शेयर एप्लीकेशन एज अ लाइबिलिटी हमने पहली एंट्री में क्रेडिट किया और अब फिर शेयर एप्लीकेशन को एज अ लाइबिलिटी हमने सेकंड एंट्री में डेबिट किया। तो अगर हम इसकी नेट एंट्री निकालें तो शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन एक दफ़ा क्रेडिट एक दफ़ा डेबिट, ये कट जाएगा। तो देखें नेट एंट्री बचेगी हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अगर इसकी मैं नेट एंट्री निकाल लूँ तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट काटने के बाद हमारे पास जो नेट एंट्री रह जाएगी वो आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो ये हमारे पास इसकी नेट एंट्री निकल आएगी।
तो देखिए वही एंट्री बनती है जो हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक एंट्रीज में पढ़ा था। फ़र्क क्या आ गया कि पहले स्मॉल बिजनेस था, वो बैंक में डील नहीं भी करता था तो हम कैश लिखते थे। अब कंपनी है तो कैश की जगह बैंक लाजमी आएगा, क्योंकि कंपनी बैंक अकाउंट के थ्रू डील करती है। फिर जो नॉर्मल बिजनेस था उसका कैपिटल सिंपल होता था, उसे हम कहते थे सरमाया है, कैपिटल है। अब कंपनी का जो कैपिटल है वो शेयर की शक्ल में होता है, इसलिए हम उसे कैपिटल नहीं कहेंगे बल्कि शेयर कैपिटल कहेंगे। तो बेसिकली एंट्री बिजनेस स्टार्ट करने की उसी प्रिंसिपल पे बनती है जो आपने पहले से पढ़ा हुआ। अब फ़र्क ये है कि अब एक एंट्री के बजाय दो एंट्रीज हो जाएंगी हमारे पास। तो ये दो एंट्रीज होती हैं हमारे पास मेनली जब कंपनी शेयर इशू करती है पब्लिक को, पहले एप्लीकेशन रिसीव करने की कि लोगों से एप्लीकेशंस आई हैं, और फिर लोनी लोगों को शेयर्स अलॉट करने की। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एंट्री है हमारे पास रिफंड ऑफ एप्लीकेशंस। ये हमने पढ़ा कि अगर शेयर ज़्यादा आ जाएंगे, जिसे हम कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन, तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हमारे पास रिफंड ऑफ एप्लीकेशन की एंट्री हुआ करेगी। तो ये आपने खुद से याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का हो तो आपने रिफंड की एंट्री भी करनी है। और ये कैसे पता चलेगा ओवर सब्सक्रिप्शन है? जो ऑफर शेयर्स होंगे वो कम होंगे और जो एप्लीकेशन रिसीव की तादाद होगी वो ज़्यादा होगी। तो इस एंट्री के लिए आपने क्या करना है, एक्चुअली जो एप्लीकेशन रिसीव वाली एंट्री थी उसी को उल्ट कर दिया गया है। देखें एप्लीकेशन रिसीव वाली एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब जब लोगों को रिफंड करना है, पैसे वापस करने हैं, तो इसी एंट्री को हम उल्ट कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा और लोगों को पैसे वापस जा रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास जो एंट्री बनेगी थर्ड एंट्री एप्लीकेशन रिफंड करने की, उसमें शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और टू बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो एप्लीकेशन रिसीव वाली एंट्री को एक्चुअली हमने उल्ट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास इशुएंस ऑफ शेयर टू अंडर राइटर्स, जो हमने पढ़ा था कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाए यानी कम शेयर आ जाए तो फिर हम क्या करते हैं कि अंडर राइटर से एग्रीमेंट कर लेते हैं। अंडर राइटर नॉर्मली या कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होता है। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमने एंट्री करनी है, और ये याद रखना है अगर उसने क्वेश्चन में लिखा हो कि कंपनी ने अंडर राइटर्स के साथ एग्रीमेंट किया है तब ही एंट्री करेंगे, अदरवाइज आपने ये एंट्री खुद से नहीं करनी पेपर में। रिफंड ऑफ एप्लीकेशन में क्या आपको बताया था, वो लिखे या ना लिखे, अगर एप्लीकेशन ज़्यादा आ गई हैं तो अंडरस्टूड है कि रिफंड की एंट्री आप करेंगे, लेकिन अंडर राइटर की एंट्री सिर्फ तब करनी है जब लिखा हो। अगर अंडर राइटर के बारे में नहीं लिखा यानी कंपनी का अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ अंडर राइटर से तो आपने ये एंट्री भी नहीं करनी। तो देखें ये एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली देखें तो ये वही नेट एंट्री है जो मैंने ऊपर आपको बना के दी थी। एप्लीकेशन रिसीव और अलॉटमेंट की देखें जो नेट एंट्री बन रही थी, क्या बन रही थी, बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी जब मैंने शेयर एप्लीकेशन को उसमें से नेट किया तो हमारे पास ये एंट्री आ गई। तो सेम वही एंट्री है हमारे पास अंडर राइटर के लिए। ऐसा क्यों है, उसकी वजह ये है कि अंडर राइटर से हमने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेने होते। एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ हमने पब्लिक से लेने होते हैं, क्योंकि जो लोग शेयर खरीद रहे हैं हम उन्हें नहीं जानते। जब तक वो एप्लीकेशन में अपनी डिटेल लिखकर हमें सबमिट नहीं करवाएंगे हमें नहीं पता लगेगा कि कौन शख्स हमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन जो अंडर राइटर्स हैं उनके पास तो कंपनी खुद जाती है, कंपनी को ऑलरेडी पता है वो कौन लोग हैं। यही वजह है कि इनसे हमने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं लेना, और यही वजह है कि इसमें डायरेक्ट नेट वाली एंट्री होगी, यानी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी बैंक अकाउंट में पैसे आ गए तो जब भी एसेट हमारे पास आए तो वो डेबिट हो जाता है, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। और शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर्स इशू हो गए, कंपनी के कैपिटल में इजाफा हो गया, उसे हम क्रेडिट कर देंगे। तो कैपिटल ऑलवेज भी क्रेडिट। तो हमारे पास एंट्री निकल आएगी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब देखें बाज़ दफ़ा क्या होता है, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में हम लिख देते हैं कि अगर कोई शख्स कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स होने चाहिए। इस तादाद को हम कहते हैं क्वालिफाइंग शेयर्स।
तो क्वालिफाइंग शेयर्स खरीदने के लिए हो सकता है हमें डायरेक्टर्स को शेयर इशू करने पड़े। तो जब हम डायरेक्टर को शेयर इशू करेंगे तब भी सेम एंट्री वही बनेगी जो अंडर राइटर वाली थी, क्योंकि डायरेक्टर्स के बारे में भी हम ऑलरेडी जानते हैं कि वो कौन लोग हैं, उनसे भी एप्लीकेशन फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास एंट्री बन जाएगी बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम वैसे ही जब डायरेक्टर्स भी पैसे जमा करवाएंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और शेयर कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री भी तब करनी है जब लिखी होगी, यानी वो कहेगा कि डायरेक्टर्स को शेयर इशू किए जा रहे हैं, तो आप ये एंट्री करेंगे। ऐसा किया क्यों जाता है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी जो कंपनी के इंटरनल रूल्स होते हैं उसमें लिखा जाता है कि जो भी शख्स कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है उसके पास एक ख़ास हद तक की शेयर्स होने चाहिए। अज्यूम कर लेते हैं हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि 1 लाख रुपए का मालिक होना चाहिए जो भी डायरेक्टर बनना चाहता है। क्यों लिखा जाता है, इसलिए लिखा जाता है ताकि उस शख्स के अपने भी पैसे उस कंपनी में लगे हों, ताकि वो कंपनी के फ़ायदे के लिए काम करे। अगर एक ऐसे शख्स को हम डायरेक्टर बना देंगे जिसके अपने पैसे कंपनी में लगे ही नहीं है, तो हो सकता है वो नेक नीति से काम ही ना करे और सबका नुकसान करवा दे। इसलिए पाबंदी लगाई जाती है कि डायरेक्टर होने के लिए मिनिमम एक ख़ास हद तक का मालिक होना ज़रूरी है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए इलेक्शन जीतना पड़ता है, जो कि कंपनी के इजलास में इलेक्शन करवाया जाता है। अब एक शख्स है जो इलेक्शन जीत गया, उसे इतने वोट मिल गए हैं कि वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाए, लेकिन उसके पास अभी उतने शेयर्स ही नहीं है। तो फिर क्या किया जाता है, उससे मज़ीद शेयर इशू कर दिए जाते हैं और उससे पैसे ले लिए जाते हैं ताकि वो कंपनी का डायरेक्टर बन सके। तो उसके लिए हमारे पास ये एंट्री आ जाती है इशुएंस ऑफ शेयर टू डायरेक्टर्स की। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, इशुएंस ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कौन लोग होते हैं, पढ़ा होना चाहिए अब तो। ऐसे लोग जो कंपनी बनाने के लिए इकदाम करते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रमोटर्स हैं। अब होता क्या है, प्रमोटर्स ऐसे लोग हैं जिन्होंने कंपनी का आइडिया सोचा, कंपनी को रजिस्टर करवाया, कंपनी के रूल्स रेगुलेशन बनाए, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स बनाए, सब कुछ इन लोगों ने किया। तो कंपनी तो अभी वजूद में ही नहीं आई थी जब से ये लोग खर्चा कर रहे हैं, यानी कंपनी उस वक्त वजूद में आती है जब उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन इन लोगों ने तो पहले से ही खर्चा करना शुरू कर दिया था कंपनी को बनाने के लिए। तो ये ऐसे खर्चे को हम कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इब्तदाई अखराजात, ऐसे अखराजात जो कंपनी बनने से भी पहले के कर लिए हैं। तो भाई प्रमोटर्स को या तो ये पैसे वापस कर देने चाहिए, या उन प्रमोटर्स ने जिन्होंने ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंस यानी अपनी जेब से खर्चा उस वक्त किया जब कंपनी बनी ही नहीं थी, तो या फिर इन प्रमोटर्स को उन खर्चों के वजह शेयर दे देने चाहिए। तो ज़्यादा जो सूटेबल तरीका रहता है वो यही रहता है कि प्रमोटर्स को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के एवज शेयर दे दिए जाएं ताकि वो भी कंपनी में ओनर बन जाएं, कंपनी के मालिक बन जाएं। तो देखिए इस केस में बस क्या करना है, अब क्योंकि प्रमोटर से हम पैसे नहीं ले रहे हैं इसलिए बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे, बल्कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी इन खर्चों की जगह उन्हें कैपिटल के शेयर दे देने हैं। तो यही वजह है कि हमने प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर देना है एंट्री में बैंक अकाउंट की जगह, क्योंकि अब उनसे पैसे नहीं लेने, बल्कि जो ऑलरेडी वो खर्चा कर चुके हैं उसके बदले में उन्हें हम शेयर दे रहे हैं। और शेयर कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, उसे हम क्रेडिट करते हैं। तो ये 6 एंट्रीज बनती हैं आपके पास इस चैप्टर में। अगर आप ये याद कर लें तो आपके लिए ये चैप्टर